मालवा के दरबार में सुनाई दी शेर की दहाड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो मालवा के राजा, जी हां, मल्हार राव होलकर आ गए हैं वापिस अपनी गद्दी पे, और जिस तरह से उन्होंने एंट्री मारी है उसी से पता चलता है कि वो अपना निर्णय ले चुके हैं। बस एक अनाउंसमेंट की देर है, फिर सबकी हवाइयां उड़ने ही वाली हैं। जी हां दोस्तों, आज इस एपिसोड में देखेंगे हम ये सारा नजारा। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, जिस तरह से मल्हार राव होलकर दरबार में आते हैं, उनके चेहरे से ही पता चलता है कि बहुत गुस्से में है वो, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हुई है ये राज दरबार की कार्रवाई को देखते देखते। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा आके अपने अधिकार की बात की, राजा के अधिकार की बात की। यहाँ पे नए प्रोमो में वो सबसे पहले खंडेराव से बात करते हैं, उनको दरबार में खड़े होके कहते हैं, अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं राजा और खंडेराव खड़े हैं उनके सामने, उनके पुत्र खड़े हैं। उनको फिर वो बताते हैं कि राजा का धर्म क्या होता है। कहते हैं कि राजा का धर्म है कि अपनी बुद्धि, समझदारी और सूझबूझ से समाज के लिए योग्य शासन को निश्चित करना, और साथ में धर्मपीठ के लोगों को भी ज्ञान देते हैं मल्हार राव होलकर। जी हाँ, उनको कहते हैं कि धर्म संस्था का ये कर्तव्य है कि वो राजा के उस निर्णय पे अपनी सहमति दिखाएं। तो ये कहते हैं दोस्तों मल्हार राव होलकर, और उसके बाद वो सबसे बड़ी बात जो कहते हैं काबिले गौर है, वो कहते हैं कि शास्त्रों में, वेदों में जो लिखा गया है वो ये है कि राजा को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर, ऊपर वाला ही आज्ञा दे सकता है और कोई नहीं। मतलब कहने का साफ साफ था कि कोई भी धर्मपीठ के लोग या कोई भी यहां दरबार में खड़े होकर ये नहीं कह सकते हैं, जैसे कि वो खंडेराव को कह रहे थे कि यही निर्णय होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, धमका रहे थे। तो ये बात पे पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया मल्हार राव होलकर ने। और बाद में जब उन्होंने इस फैसले पे मोहर लगाई जिसकी इंतजार हम सब लोग कर रहे थे, तो वहां दरबार में खड़े गंगूबा तात्या, गौतमा और बाकी सब लोग इंक्लूडिंग आचार्य जी, सबकी आंखों में एक जो था गुस्सा वो दिख रहा था कि ये क्या कह दिया। और वो फैसला था कि रेणु और परीक्षित के विवाह पे हम मोहर लगाते हैं, इनका विवाह होगा। तो ये देख के जो अहिल्याबाई होलकर वहां खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए, इमोशनल हो गई, उनको न्याय मिला। परीक्षित और रेणु की आंखों में भी प्यार था, आंसू था, धन्यवाद था, और बाकी लोगों की आंखों में आक्रोश था। खंडेराव वहां पे खड़े थे, उनको भी अंदर से तो अच्छा ही लग रहा था, मगर थोड़ी देर के लिए वो समझ रहे थे, हैरान हो रहे थे कि इतना बड़ा फैसला बाबा साहब ने इतनी आसानी से कैसे सुना दिया। तो ये सब आगे और होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे इसका अंत नहीं होगा। मल्हार राव होलकर साहिब ने तो फैसला ले लिया है, मगर प्रजा में जो मिली जुली जो बातें हो रही हैं वो भी सुनने को और देखने को मिल रही हैं। आगे क्या होता है वो देखना मजेदार होगा, मगर फिलहाल के लिए मल्हार राव होलकर ने सबकी बोलती बंद कर दी है अपना फाइनल वर्डिक्ट देके। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Bell button and enjoy the latest uploads from our channel.